छोटी जंगल में डोली चिड़िया अपनी माँ रूबी के साथ रहती थी। अभी वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी माँ अकेले खाना लेने जाती थी। देखो डोली, मैं खाना लेने जा रही हूँ, तो तुम इधर उधर कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ और जल्दी से खाना ले आओ। ठीक है डोली, बताओ आज क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मम्मी मम्मी, आज मेरे लिए सेब लाना, आज मेरी बेटी सेब खाएगी। मम्मी मम्मी, पापा की तबीयत खराब है तो आप उनके लिए भी सेब जरूर लाना, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, तुझे तो हमेशा अपने पापा की फिक्र रहती है, मेरी फिक्र तो तूने कभी करनी ही नहीं है। चलो मैं जाती हूँ। अरे ये क्या, ये बेल तो बहुत छोटी सी है, बिल्कुल मेरी तरह, और ये तो सूख रही है। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तभी रूबी कुछ फल लेकर आ जाती है। मम्मी आप आ गई? हाँ डोली बेटा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर के अंदर चलो, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तभी एक तीर आता है और रूबी को लग जाता है। मम्मी मम्मी क्या हो गया? मम्मी उठो, मम्मी मम्मी उठो, क्या हो गया मम्मी आपको? मम्मी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, ए भगवान, मेरी माँ को किसने मार दिया? अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? मम्मी उठो ना मम्मी। डोली चिड़िया अपने घर आती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। पापा पापा, एक तीर आया और मम्मी को लग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कैसे रहेंगे? सारी रात दोनों रोते रोते अपने घोंसलों में सो जाते हैं। बेटा डोली, तुम घर पर रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। सोनू चिड़ा खाना लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे गोल्डी चिड़िया दिखी। रूबी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। वो सब तो ठीक है गोल्डी, पर मेरी बेटी डॉली अभी बहुत छोटी है, घर पर भी उसे छोड़ना सही नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। तुम फिक्र मत करो, मैं डॉली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आगे अब तुम्हारी मर्जी। कुछ सोचने के बाद सोनू गोल्डी को अपने घर ले आता है। पापा पापा, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी नई मम्मी है, डॉली आज से यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। अरे डोली बेटा, आज से तुम मुझे मम्मी बोलना, और मैं तुम्हें रोज घुमाने ले जाऊंगी नदी के किनारे। क्या बात है डोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चलोगी ना मेरे साथ? हाँ बोलो। नहीं मम्मी, मैं जरूर आऊंगी, मुझे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे लेके जाना। इस तरह से गोल्डी डोली का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। कुछ समय के बाद गोल्डी ने अंडे दिए। अब उसका सारा ध्यान अपने अंडों की देखभाल में ही गुजरता। मम्मी चलो ना मम्मी, नदी के किनारे घूमने चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ अपने अंडे छोड़कर अब कहीं नहीं जा पाऊंगी। और हाँ डोली, अब तुम बड़ी हो गई हो तो अब तुम अपना सारा ध्यान खुद रखोगी, तुम अपना खाना भी खुद लाओगी। मम्मी आप अपने अंडों की वजह से कहीं नहीं जा पा रही है ना, तो मैं अंडे का ध्यान रखती हूँ, आप बाहर होकर आ जाइए। मेरे अंडों को हाथ भी मत लगाना डोली, तुम्हारे गंदे हाथों की वजह से अंडों को इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुम मेरे अंडों से दूर ही रहना। जाओ अब अपना खाना लेकर आओ। ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। डोली नदी पर पानी पी रही थी, तो तभी कौवी काकी और उल्लू काकी डोली से पूछते हैं, ए डोली, तेरी सौतेली माँ तेरा ख्याल तो रखती है ना? हाँ काकी, बहुत अच्छे से। अब तो उसके अपने अंडे हो गए हैं, अब तो वो तेरा कोई ख्याल नहीं रखती होगी। हाँ डोली, सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं हो सकती, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। देखो जी, अब डोली बड़ी हो गई है, अब उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा, अब तो वो अकेले भी रह सकती है, तो आप उसे कुछ दिनों में यहाँ से रफा दफा कर दीजिए। अब हमारा बच्चा भी होने वाला है, अब हमारे पास इतनी जगह भी कहाँ है। ये सब बातें डोली बाहर से सुन रही होती है, उसे बहुत दुख होता है और उसे उन दो चिड़ियाओं की बात याद आती है। डोली चुपचाप आती है और आकर अपने घोंसले में लेट जाती है। कुछ दिन में गोल्डी के अंडे से एक बच्चा निकलता है। मम्मी क्या मैं आपके नन्हे चिड़े को छू सकती हूँ? नहीं, मनहूस कहीं की, मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है तेरे छूने से, वो बीमार पड़ जाएगा। तू क्या चाहती है, मेरा बच्चा बीमार होकर मर जाए? तू तो यही चाहती है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो। ठीक है मम्मी, मैं आपके बच्चे को कभी नहीं छूऊंगी। जाइए जी, मेरे बच्चे के लिए कुछ नरम नरम फल ले आइए, तभी तो ये तंदुरुस्त होगा। दोनों चिड़ा जाता है और बच्चे के लिए कुछ नरम नरम फल ले आता है, तभी वहाँ डॉली भी सेब लेके आती है। मम्मी पापा देखो, मैं आप सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे हट पागल कहीं की, तू ही खा अपने लाए फल, मेरा बेटा अपने पापा के लाए नरम नरम फल खाएगा। पापा मुझे भी दो ना नरम नरम फल, ये फल मेरे बच्चे के लिए है। अब तू मेरे बच्चे के खाने पर भी नजर लगाएगी? देखो जी, बहुत हो गया, अब मैं इसे और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इससे कह दो ये यहाँ से चली जाए। अब ये इतनी छोटी भी नहीं कि अकेली नहीं रह सकती, इसको कह दो इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, अब इसका यहाँ रहना मेरी बर्दाश्त के बाहर है। जाओ, चली जाओ यहाँ से।
डॉली अपने पापा की तरफ देखती है तो वह दूसरी तरफ मुंह फेर देता है। डॉली समझ चुकी थी कि अब उसके पापा भी अपने न रहे और वो रोते रोते घर से निकल जाती है। वह रोते रोते उसी जगह पहुंचती है जहां पर उसकी माँ की मौत हुई थी। मम्मी मम्मी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मम्मी पापा ने दूसरी शादी कर ली और उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मम्मी मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ रहूँगी? मुझे ठंड भी लग रही है। रो मत डॉली। कौन? ये मैं हूँ। याद है एक दिन तुमने मुझे सूखने से बचाया था, आज मैं तुमको बचाऊंगा। तुम मेरी लकड़ियाँ लेकर चला लो और अपनी ठंड दूर कर लो। तुम मेरे फल खाकर अपनी भूख शांत कर सकती हो और मेरे एक फल से अपना घर भी बना सकती हो। डॉली फल खाती है, लकड़ियाँ जलाकर आग सेकती है और कुछ दिन की मेहनत से डॉली का आम का घर भी बनकर तैयार हो जाता है और डॉली वहाँ खुशी खुशी रहती है।